Hello friends, today we are going to discuss with flexible budget unsolved sums which are frequently asked in the university exams. My dear friends, ये बहुत ही important sums है आपके लिए जो आपको स्कोर करने में हेल्पफुल होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पूरा पेपर तो अटेंड किया है लेकिन कुछ सम्स ऐसे ही गलती से गलत करके आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स वगैरह कम आ जाते हैं और मे भी उनको फेल का भी सामना करना पड़ सकता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बारे में कोई कसर नहीं छोड़नी है. सिंपल सी बात है कि भाई हम जो भी करके जाएंगे वो फुल्ली प्रिपेयर होके जाएंगे. तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है. तो आई होप सो कि आपको ये हेल्पफुल होगा. और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल का बटन दबा दे, बेल आइकॉन दबा दे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारी ओर से. और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स. सम नंबर 19 यहाँ पे एक दिया हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एन इंस्टॉल कैपेसिटी of 1,20,000 units per annum. The cost structure of products manufactured is as under. My dear friends, यहाँ पे जो भी कंपनी है वो 1,20,000 की कैपेसिटी लेके बैठी हुई है और उसकी जो कॉस्ट है वो हमें नीचे दी हुई है. देखते हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹9. लेबर कॉस्ट जो भी है ₹8 पर यूनिट दी है. बट यहाँ पे कंडीशन दी है सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹58,250 पर मंथ. मतलब क्या होगा, यहाँ पे पर मंथ हमें क्या करना होगा, 58,250 की कॉस्ट को ध्यान में लेके करना होगा. अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपका वेरिएबल कॉस्ट जो भी है, लेबर कॉस्ट जो भी है, 58,250 से कम जाता है तो हमें क्या करना होगा, 58,250 को ही कंसिडर करना होगा और उसी हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे. आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स. फिक्स ओवरहेड्स हमें दिए 1,44,000 पर एनम. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ₹48,000 पर एनम at 60% capacity, which increased by 6,000 per annum for increase of every 10% of the capacity utilization or any part thereof. मतलब सर अगर मैं 60% कैपेसिटी यूटिलाइज करता हूँ तो मुझे 48,000 का सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. और अगर मैं 60% से ज़्यादा अगर मान लो कि मैं 70% तक यूटिलाइज कर रहा हूँ तो 48,000 प्लस 6,000 मुझे यहाँ पे 54,000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. और अगर मैं 70% से ऊपर कैपेसिटी में जाता हूँ तो मुझे और 6,000 बढ़ा के मतलब 60,000 का मुझे और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो बेयर करना पड़ेगा. टोटल 60,000. आगे बढ़ते हैं. द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 60% फॉर 2 months, 75% फॉर द 6 months एंड 80% फॉर द बैलेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब तक हमने देखा था कि सर सपोज मान लीजिए पहले साल में कंपनी 60% फ्लेक्सिबल बजट पे काम कर रही है, 75% पे सेकेंड ईयर में काम करेगी और थर्ड ईयर में वो काम करेगी 80% या 100% पे. लेकिन यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक ही साल में हमने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बदल दिया है. मतलब पहले 2 महीने के अंदर मैं 60% यूटिलाइज करूँगा, उसके बाद के 6 months में मैं 75% और उसके बाद में 4 months में मैं 80% यूटिलाइजेशन करूँगा. तो माय डियर फ्रेंड्स उसके बेस पे हमें बजट बनाना होगा. देखते हैं क्या करना है. इफ़ द कंपनी इज़ प्लानिंग टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस. माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा बोला है कि 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. इसका मतलब क्या होगा, सर मान लीजिए अगर मेरा 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो उसका 25% क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है. तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 75 रुपीज़ होगी. अगर मेरा प्रॉफिट 25 रुपये का है और अगर मेरी कॉस्ट 75% है तो कॉस्ट के ऊपर मेरा 1/3 हो जाता है. अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको बोला है 25% तो कॉस्ट के ऊपर आपको क्या करना होगा, वो हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब 33.33% लेना होगा. अगर नहीं समझ में आए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर 100 रुपये के ऊपर 25 रुपये का आपका प्रॉफिट बनता है तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल 25 रुपये का प्रॉफिट है और अगर आपकी कॉस्ट 75 है तो 25 डिवाइड बाई 75% करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33.33%, यानी कि 1/3 ऑफ द कॉस्ट. माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट 60%, 75% एंड 80% कैपेसिटी. अज्यूम देयर इज़ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. हमें यहाँ पे कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है और हमें यहाँ पे बजट प्रिपेयर करना है फॉर दिस 3 कैपेसिटी लेवल, मतलब 60%, 75% एंड 80%. आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स. हमें यहाँ पे ऐसा बोला है कि भाई इंस्टॉल कैपेसिटी जो आपकी है वो कितनी है, 1,20,000 यूनिट्स की है. ओके फाइन. आगे बढ़ते हैं. तो सर मेरा जो कैपेसिटी का लेवल है वो 60%, 75% और 80% मुझे लेना है. तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाया मैंने
और 60% के लिए 2 कॉलम बनाई, एक वर्किंग के लिए बनाया, 75% के लिए भी 2 कॉलम और 80% के लिए भी 2 कॉलम, और लास्ट में मैंने टोटल का 1 कॉलम बनाया हुआ है। और इसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बोला है कि भाई सेलिंग प्राइस आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हमें बोला है फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और टोटल कॉस्ट के बेसिस पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह ऐड करके मेरा सेल्स का अमाउंट निकालूंगा, और सेल्स डिवाइड बाय मैं नंबर ऑफ यूनिट्स करूँगा तो मुझे मिल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पूरे साल के अंदर कितना सेल्स हुआ है वो मुझे नहीं पता, और जितना भी सेल्स होगा उसका 25% मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, सिंपल। तो माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं, हमें इतना तो पता है कि भाई जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, हमारा जो भी कॉस्ट होगा, उसके ऊपर 1/3 हमारा प्रॉफिट होगा। फाइन, देखते हैं आगे। अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। 60%, पहले मैंने 2 महीने क्या किया होगा, 60% लेवल पे काम किया है। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल हमें बोल दिया कि 9 रुपीज़ पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट जो भी है वो 8 रुपीज़ पर मंथ बोला है, सॉरी 8 रुपीज़ पर यूनिट है, और 58,250 जो भी है वो हमारा पर मंथ रहेगा। 58,250 हमारा क्या होगा, पर मंथ रहेगा। तो ये भी हमें कैलकुलेट करके देखना रहेगा। उसके बाद हमें बोला ओवरहेड 3 रुपीज़ है। सेमी वेरिएबल में हमें दिया है फिक्स कॉस्ट हमें खाली दिया है, और सेमी वेरिएबल हमें अलग से बोला है कि भाई आपका टोटल लेना है वो कुछ 48,000 हमें सम्स के अंदर बोला था। ये रहा हमारा सेमी वेरिएबल 48,000, जो हमारा खाली 60% पे काम करेगा। तो देखते हैं किस तरह से होता है। माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मटेरियल फॉर 60% कैपेसिटी। मटेरियल जो भी है वो कितना होगा, 9 रुपये का है, तो 12,000 है, इंटू 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1,08,000 मिल जाएगा हमारा मटेरियल। वो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सर लेबर कितना होगा? सर 8 रुपये का लेना है। ओके सर, तो 12,000 इंटू 8 करो, कितना होगा, 96,000 होगा। माय डियर फ्रेंड्स टोटल आता है 96,000। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे 1,16,500 लिया, ऐसा क्यों? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमें एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, 58,250 हमारा पर मंथ होना चाहिए। तो 2 महीने का कितना होता है? तो सर 2 महीने का हमारा होगा 1,16,500। तो 1,16,500 और 96,000 विच एवर इज़ हायर। तो सर हमें हायर लेना होगा 1,16,500। अब मैं यहाँ पे यूनिट्स जो भी है वो हमने मंथ्स में बांट दिए, 2 मंथ्स, 6 मंथ और 4 मंथ में। तो वो आएगा हमारा 12,000, 45,000 एंड 32,000, क्योंकि हमारा टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो 1,20,000 यूनिट्स का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरहेड जो भी है वो कितना आएगा, 3 पर यूनिट आएगा। तो 36,000 आएगा। कैसे आएगा, 3 इंटू 12,000। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 12,000 जो आया वो कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारा टोटल कैपेसिटी था 1,20,000, उसका 60% करो तो आएगा आपका 72,000, और इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 12,000। वो बहुत ही सिंपल आपसे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड जो भी है वो हमारा 36,000 आ चुका है। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है टोटल 48,000, जो हमें खाली 2 महीने के लिए लेनी है। 48,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8,000। आगे बढ़ते हैं। हमारा सर फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल 1,44,000 इंटू 2 बाई 12 करेंगे मिल जाएगा 24,000। तो इस तरह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है, 2,92,500 आ जाती है फॉर 2 मंथ्स। अब माय डियर फ्रेंड्स 2,92,500 जो आई है उसमें वो 1/3 प्रॉफिट को ऐड करूँगा, मतलब 97,500 मेरा प्रॉफिट ऐड होगा। तो हमारा हो जाएगा टोटल सेल्स 3,90,000 का सेल्स बनता है फॉर दिस 2 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। फॉर 75% कैपेसिटी यानी कि फॉर 6 मंथ हमारा टोटल यूनिट आएगा 45,000, वो आएगा 1,20,000 इंटू 75% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45,000 यूनिट्स। नाउ मटेरियल कितना आएगा, मटेरियल की कॉस्ट आएगी 45,000 इंटू 9 यानी कि 4,05,000। सर लेबर कितना आएगा, तो सर लेबर कर लेते हैं हम 45,000 इंटू 8। ओके, तो वो आएगा हमारा 360 एंड हमारा 58,250 के हिसाब से काउंट करो तो 6 महीने का आना चाहिए 3,49,500 विच एवर इज़ हायर। तो हम यहाँ पे लेंगे 3,60,000। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओवरहेड समय कितना दिया है, 3 रुपीज़ दिया है, तो सिंपली हमें 45,000 इंटू 3 करना है, 1,35,000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो भी दिया है वो कितना है, सर यहाँ पे हमें 30,000 लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सर 48,000 जो था वो तो 60% कैपेसिटी पे था। अगर मैं उससे और 10% बढ़ाता हूँ और अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, हमारा 6,000 2 बार बढ़ेगा, मतलब 12,000 बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा 75% कैपेसिटी है तो 70,000 तक हमारा 70% कैपेसिटी तक हमारा 54,000 आ सकता है। तो 70% से ऊपर कितना आएगा, 48,000 प्लस 12,000 यानी कि 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 6 महीने का हमें मिल जाएगा 30,000।
आगे बढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 72,000, क्योंकि वो तो हमें प्रोपोर्शनेटली लेना है फॉर 6 मंथ। तो इस तरह से हमें 6 मंथ का भी टोटल कॉस्ट मिल जाता है 10,02,000, जिसके अंदर मैं 10,02,000 का 1/3 ऐड करूँगा तो हमें मिल जाएगा 3,34,000, और वो मैं ऐड करूँगा टोटल कॉस्ट के साथ, तो मुझे मिल जाएगा हमारा सेल्स का वैल्यू 13,36,000। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब 80% कैपेसिटी यानी कि 4 मंथ्स की बात करते हैं, तो सर 1,20,000 मेरा टोटल है, इंटू 80% करोगे तो 96,000, इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा 32,000 का कैपेसिटी। सर मटेरियल कितना आएगा 2,88,000, क्यों 32,000 इंटू सिंपल 9 करना है तो 2,88,000 मिल जाएगा। लेबर कितना आएगा सर 2,56,000 दिया है, वो कैसे आया 32,000 इंटू 8 करो तो सर 256 आ जाता है, और 58,250 इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,33,000 विच एवर इज़ हायर, मतलब 2,56,000 वी हैव टेकन। ओवरहेड्स होगा ₹3 पर यूनिट, यानी कि 32 इंटू 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 96,000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो सेम यहाँ पे भी 60,000 इंटू 4/12 करना है तो हमें मिल जाएगा 20,000, ये आएगा हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं सर, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, वो तो सर हमें प्रोपोर्शनेटली लेना है 1,44,000 इंटू 4/12 यानी कि 48,000। इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट हमारी मिल जाती है 7,08,000, जिसका 1/3 2,36,000 में ऐड करूँगा प्रॉफिट के तौर पे, तो हमारा सेल्स वैल्यू मिल जाएगा 9,44,000। अब ये जो हमें तीनों सेल्स की वैल्यू मिली है उन तीनों को हमें प्लस करना है, तो हमारा सेल्स का वैल्यू मिल जाता है 26,70,000, और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है उसका भी मैं यहाँ पे 1/3 में प्लस कर दूँगा इन तीनों का, तो हमें मिल जाता है 26,70,000, और ये भी हमने यहाँ पे टोटल लिया ही है, तो अब इस टोटल का टोटल भी कर सकते हो, उसमें 1/3 आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, तो भी आपको 26,70,000 मिल जाएगा। अब ये 26,70,000 है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने थे, तो सर इन तीनों का टोटल हमने यहाँ पे लिया है 89,000, तो अगर मैं यहाँ पे 89,000 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा 30 रुपीज़ सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, जो हमारा एस्टिमेटेड रहेगा, यानी कि हमें 30 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस जो है वो रखना चाहिए। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हमें वर्किंग के साथ काम करना रहेगा, वर्किंग के साथ साथ हम दिखाते जाएंगे कि भाई किस तरह से सम करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, सम नंबर 20 की ओर, मतलब एक सम और दिया है यहाँ पे, देखते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है। माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही ट्रिकी सम है, ट्रिकी सम का मतलब ये थोड़ा लॉजिकल है, आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है उतना, खाली थोड़ा लॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कुरैन कंपनी लिमिटेड इज़ 2,000 यूनिट्स at 100% capacity, 100% activity. The particulars of production in the year 2001 is as follows. सेल्स हमें दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1000, और सेल्स हमारा हुआ है यहाँ पे 10 लाख रुपए का। माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए का सेल्स हुआ है 1000 यूनिट्स पे, और 1000 यूनिट हमारा जो प्राइस था, तो 10 लाख डिवाइड बाई अगर मैं 1000 करता हूँ तो मेरा यूनिट भी कितना आएगा 1000 यूनिट आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर हमारा जो टोटल कैपेसिटी था वो 22,000 यूनिट्स का है, 100% कैपेसिटी। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स का सेल्स कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो सर वो होगा हमारा 50% कैपेसिटी। क्या होगा हमारा 50% कैपेसिटी। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट के ऊपर आप कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, तो 66 एंड 2/3%, मतलब 66.67, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है आपकी, सपोज मान लीजिए अगर मेरी टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है तो उसका 2/3 मुझे क्या करना होगा, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करना है, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 150 रुपीज़ के बराबर होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अगेन, अज्यूम करो कि आपका टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ का है और उसका 2/3 जो आएगा 60 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 150 के बराबर होगा। अगर मैं 150 यानी कि 60 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है अगर मैं निकालना चाहूँ 150 पे कितना होगा, तो सर वो 40% के बराबर आएगा, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर होता है उससे कम आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि 66.23% अगर आपका कॉस्ट पे है तो 40% आपका सेलिंग प्राइस पे होगा। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है सर, उसका बाइफर्केशन दिया है, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, तो 48%, 32% एंड 20%। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, वेरिएबल जो है 32%, उसके बाजू में ऐसा दिया है 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो आगे बढ़ते हैं सर, प्राइम कॉस्ट कितना आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका 10% के बराबर हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमें खाली कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। ऑफिस ओवरहेड का एक्सपेंसेस 80% फिक्स है, 1,20,000 दिया है, तो माय डियर फ्रेंड्स 1,20,000 का 80% अगर फिक्स है 96,000, तो 24,000 आपके लिए क्या होगा, वेरिएबल होगा एट दिस लेवल, यानी कि एट दिस लेवल का मतलब होगा 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। सेलिंग ओवरहेड कितना है, 40% फिक्स है, टोटल दिया है 60,000, उसका बाइफर्केशन भी हम देख लेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट इज 5:3,
माय डियर फ्रेंड्स, वेजिस और मटेरियल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। अब प्राइम कॉस्ट टोटल जो भी आएगा उसका मुझे 5:3 में बांटना रहेगा, क्योंकि मेरा मटेरियल और वेजिस रहेगा। फाइन। फैक्ट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ये कॉस्ट जो 20% आपको दी है, इंक्रीज बाय 50% अप टू 80% प्रोडक्शन लेवल, देयर आफ्टर इट इज़ इंक्रीज बाय 100% लेवल। मतलब क्या होगा सर, अगर मैं 80% तक काम करता हूँ, बराबर, अभी तो मैं 50% पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं 80% तक काम करता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, वो 20% की जगह पे 30% हो जाएगा। मतलब सर 20% तो था ही, उसका प्लस 50% ऐड कर दो, मतलब कितना होगा, हाँ 30% के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 10% से और बढ़ जाएगा। देन अगर मैं 100% लेवल पे काम कर रहा हूँ, यानी कि 80 के बाद अगर मैं 81 से लेकर 100% तक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बराबर, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, तो सर वो 100% से बढ़ेगा। 100% का मतलब क्या होगा सर, पहले सपोज मान लो अगर वो 20% काम कर रहा था तो उसका और 100% बढ़ जाएगा, मतलब अभी वो 40% हो जाएगा, मतलब उसका हमें 200% कर देना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पर यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब होगा सर ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ दिया है वही आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 50%, 75% एंड 100% प्रोडक्शन लेवल फॉर कुरान कंपनी लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 3 लेवल पे बजट बनाना है, तो देखते हैं वो 3 लेवल पे बजट किस तरह से बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप ये सम को देखोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा कि ये कैलकुलेट कैसे करना है, छोड़ दे इसको भाई, बाकी के सम कर लेते हैं। और अगर ये कंपलसरी में आ गया तो भाई इतने मार्क्स भले ही चले जाए, 10 से 15 मार्क्स का जो भी सम होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो पासिंग होने का जो लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब ये स्कोरिंग अगर सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। तो देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉलम्स के अंदर। ओके, सबसे पहले रहेगा पर्टिकुलर का कॉलम 50% एंड वर्किंग नोट, 75% वर्किंग नोट, 100% वर्किंग नोट। ओके, टोटल यूनिट्स हमारे हैं 2000। ओके फाइन। अगर मैं 50% पे काम कर रहा हूँ तो मेरे यूनिट होंगे 1000, 75% पे 1500 होंगे और 100% पे 2000 होंगे। सेलिंग प्राइस हमें यूनिफॉर्म दिया है 1000, 1000, 1000, और मुझे यहाँ पे सेल्स भी मिल जाता है मेरा 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस कर देना है तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। प्राइम कॉस्ट, सब प्राइम कॉस्ट वगैरह ये आपने कैसे निकाला, 3,20,000 दिया तो है नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आपने कैसे निकाला, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी आप कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दो। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना है, बाद में दूंगा। अभी मुझे जो आइटम दी है मैं उसको बाइफरकेट करके रख देता हूँ। मतलब 120 मुझे दिया हुआ है, यस, तो ऑफिस ओवरहेड 120 ले लो, उसमें 80% फिक्स है, 20% वेरिएबल है, फाइन। सेलिंग ओवरहेड जो है वो 60,000 दिया हुआ है, उसमें 40% फिक्स है, वेरिएबल दिया है हमें 60%। ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, कितना भी परसेंट पे आप काम कर रहे हो, जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहने वाला है। मतलब ऑफिस ओवरहेड जो भी है वो 96,000 है, वो तीनों लेवल में फिक्स रहेगा। ओके, अब वेरिएबल ओवरहेड है सर हमारे यहाँ पे 24,000, तो वो कितने लेवल पे है सर, 50% लेवल पे। कितने लेवल पे है, 50% लेवल पे। तो सिंपल सी बात है, अगर 50% पे ये 36,000 है, सॉरी 24,000 है, तो 75% पे कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 24,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 75, यानी कि आपको मिल जाता है 36,000, और यही आपको करना है 24,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, मतलब ये हो जाता है आपका 48,000, जो रहेगा आपका ऑफिस ओवरहेड वेरिएबल। क्लियर है, वो तो बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। ये तो आप खाली प्रपोर्शनेट करना है, वेरिएबल जो पोर्शन है उसको, और फिक्स है उसको आपको फिक्स रखना है, सिंपल है। नाउ सेलिंग ओवरहेड्स की अगर बात करें तो 60,000, 78,000 और 96,000 दिया है, जिसका बाइफर्केशन 24,000 है, तो वो तो फिक्स ही रहने वाला है। अब वेरिएबल ओवरहेड जो है 36,000 है सर, ये तो कितने परसेंट पे, 50% पे। ओके, 36,000 है, डिवाइड बाई 50 कर दो, इंटू कितना करोगे, 75 करोगे, तो आपको मिल जाएगा 54,000। प्रपोर्शनेट ही करना है, और अगर मैं 100% करता हूँ तो वो मुझे मिल जाता है 72,000, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रपोर्शनेट ही करना है, नथिंग एल्स। अगर 50% पे इतना है तो 75 पे और 100 पे कितना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सर ये ऊपर का फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट समझाइए, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ऐसा बोला है, फिक्स ओवरहेड्स जो है वो हमने 3 में बांटा है, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, और प्राइम कॉस्ट जो भी है उसमें मटेरियल और वेजेस दिया हुआ है, फाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक नीचे वर्किंग नोट बनाई है, ध्यान से देखिएगा, वो वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल है समझने में।
समझते हैं इसको। सर टोटल कॉस्ट जो दिया है वो कितना है, 10 लाख रुपए का। सर अगर हमारा सेल्स है, ये रहा हमारा 50% पे 10 लाख का सेल्स। सर प्रॉफिट का एलिमेंट मुझे बोला गया है कि प्रॉफिट कितना है आपका 40% होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा बोला है कि सर रेट ऑफ जो प्रॉफिट है वो कितना है 66.23% है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कॉस्ट पे 66.23% है तो हमारा सेल्स पे कितना होगा 40% के बराबर होगा। तो ये आएगा हमारा 4 लाख रुपए। तो सर अगर मेरा प्रॉफिट 4 लाख रुपए का है तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, सिंपल सी बात है, अगर 40% का प्रॉफिट है तो 10 लाख का 60% करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा 6 लाख रुपीज़। नाउ टोटल कॉस्ट कैसे बनता है सर, पीसी यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, इन सबको अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मेरा टोटल कॉस्ट मिल जाता है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो सर टोटल कॉस्ट है 6 लाख रुपए और ये पीसी मुझे पता नहीं है, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड मुझे पता नहीं है, मतलब ये 120 और 60 मुझे दिया है, लेकिन पीसी और एफओएच मुझे पता नहीं है। तो वो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा पीसी प्लस एफओएच इज इक्वल टू कितना है 4,20,000। क्यों, कैसे आया, तो सर 6 लाख है, उसमें सब सिंपली है 120 और 60 माइनस कर दो। तो 6 लाख में से अगर मैं 120 और 60,000 को मैं माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 4,20,000 जो होगा मेरा एफओएच। अब सर यहाँ पे आपने लिया है पीसी प्लस एफओएच इज इक्वल टू 4,20,000। अब सर यहाँ पे ये कैसे लाए आप 0.32 एफओएच और एफओएच। तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टोटल जो एफओएच है वो फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल है। अब जो टोटल एफओएच होगा उसका 48% यानी कि 0.48 फिक्स होगा, 0.32 आपका वेरिएबल होगा, 0.20 आपका सेमी वेरिएबल होगा। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वेरिएबल जो है 0.32 एफओएच के बराबर है इज इक्वल टू 0.10 पीसी बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें सम के अंदर ये दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमें 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट ऐसा बोला हुआ है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होगा सर, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। ओके किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल। तो ये रहा 0.32 फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 0.10 पीसी। नाउ पीसी इज इक्वल टू क्या होगा 0.32 एफओएच डिवाइड बाई 0.10। मैंने क्या किया यहाँ पे 0.10 को डिवीजन में डाल दिया, तो पीसी इज इक्वल टू 0.32 एफओएच डिवाइड बाई 0.10 मुझे मिल सकता है। तो 0.32 डिवाइड बाई 0.10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3.2 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3.2 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3.2 एफओएच प्लस एफओएच इज इक्वल टू 420 आएगा। यहाँ पे ये रह गया है 0.10 डिवाइड करना, अगर आप 0.10 से डिवाइड करते हो तो ये आपको मिल जाता है 3.2। तो 3.2 एफओएच प्लस एफओएच इज इक्वल टू कितना होगा 4.2 एफओएच इज इक्वल टू 4,20,000। नाउ एफओएच इज इक्वल टू कितना आएगा 1 लाख। तो अगर मेरे पास टोटल एफओएच 1 लाख आ गया है तो मैं इसको बाइफरकेट कर सकता हूँ। फिक्स कितना होगा 48,000, वेरिएबल कितना होगा 32,000 और सेमी वेरिएबल कितना होगा 20,000। ये होगा हमारा 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। तो बस इन तीनों कॉस्ट को मुझे यहाँ पे बाइफरकेट करके पुट डाउन कर देना है। तो ये रहा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख का, 48,000, 32,000 एंड 20,000। माय डियर फ्रेंड्स मुझे ये बताना है आपको कि अगर ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है 32,000 वो अगर आपका 10% ऑफ पीसी है तो टोटल पीसी कितना होगा, तो डिवाइड बाय 10% कर दो तो आपको मिल जाता है 3,20,000 जो रहेगा आपका टोटल पीसी, जो हमारा टोटल पीसी बनता है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है 0.32 एफओएच डिवाइड बाई 0.10 करने से पीसी मिल जाता है। तो अगर मैं एफओएच का वैल्यू डाल देता हूँ इसमें 1 लाख तो मुझे पीसी का अमाउंट कितना मिल जाएगा 3,20,000 के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, फाइन आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी हमें प्राइम कॉस्ट भी मिल चुका है, उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग एल्स। तो 2 लाख एंड 120 का बाइफिकेशन आएगा, बाजू में मैंने वर्किंग नोट दी हुई है, यहाँ पे 1 लाख का बाइफिकेशन हो चुका है। ओके तो इस तरह से हमें 50% लेवल पे पूरा का पूरा कॉस्ट भी मिल जाता है और हमारा प्रॉफिट भी मिल जाता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको फिक्स ही रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में भी मैंने फिक्स जो भी कॉस्ट थी वो मैंने फिक्स ही रखी है 48,000। ओके अब वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करें तो सर वेरिएबल कैसे आएगा, वेरिएबल तो सर हमें लेना है 10% ऑफ ये प्राइम कॉस्ट। ओके फाइन, तो प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट वेजेस अगर आपका 1000 यूनिट पे इतना है तो 1500 पे कितना होगा, तो 3 लाख आएगा। अगर 120 है वो 1000 पे अगर 120 है तो 1500 पे कितना होगा 180 आएगा। प्रपोर्शनेट ले लो तो आपको प्रपोर्शनेट मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, और वो प्राइम कॉस्ट का आप 10% ले लो तो आपको मिल जाएगा ये 48,000। और ये 48 आपका फिक्स रहेगा, फिक्स ओवरहेड्स जो भी है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये 48 आपका वेरिएबल आ गया। और सेमी वेरिएबल सर 30,000 आप कैसे लाए,
तो माय डियर फ्रेंड्स हमें ऊपर दिया गया था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो इंक्रीज़ होगा 50% से अप टू 80% कैपेसिटी पे। तो 50% हमें प्लस कर देना है किस में, प्रीवियस वाले में। मतलब अगर मैं ये 20,000 में 50% प्लस कर दूँ, यानी कि 20,000 का 150% लेता हूँ तो मुझे 30,000 मिल जाएगा। और सेम लाइक दैट हमें यहाँ पे बोला गया है कि 100% पे वो क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा, मतलब 100% से वो बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे उसको। अब करते हैं 100% की बात। 100% पे क्या होगा सर, डायरेक्ट मटेरियल अगर 1000 यूनिट पे 2 लाख है तो 2000 पे कितना होगा, 4 लाख होगा। वैसे ही अगर 120 है, वो 1000 यूनिट पे 120 है तो 2000 पे कितना होगा, 240 होगा। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 120 × 100 डिवाइड बाई 50%, तो आपका मिल जाता है 240। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सर ये 48 तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वो तो कंफर्म है कि कांस्टेंट रहेगा। अब ये सब मैंने प्रोपोर्शनेट लिया हुआ है। कैसे लिया प्रोपोर्शनेट, तो सर ये रहा 6,40,000 का 10%, या तो फिर सिंपल सी बात है, मुझे 10% प्राइम कॉस्ट बोला हुआ है तो मुझे वही लेना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं कि भाई ये 40,000 कैसे आया। तो सर यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि वो 80% लेवल के ऊपर अगर जाता है तो 100% से बढ़ेगा। मतलब अगर आप पहले 20,000 पे कर रहे थे तो अभी आपको उसका 200% पे करना है, मतलब 40,000 होगा आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों का टोटल करते तो हमें मिल जाता है 152 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये हमारा 144 आ चुका है, और ये 96 भी आ चुका है। क्योंकि फिक्स जो भी है उसमें हमें फिक्स रखना है और वेरिएबल को हमें प्रोपोर्शनेट लेना है। तो इस तरह से हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाती है 10,32,000 की एट 100% पे, और उसका प्रॉफिट मिल जाता है 9,68,000। और उसी तरह 80% कैपेसिटी पे हमारा मिल जाता है टोटल कॉस्ट 8,16,000 और प्रॉफिट आ जाता है 6,84,000, और 50% पे 6 लाख एंड 4 लाख हमारा कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। ये खास ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्किंग नोट जो है वो आपका पार्ट ऑफ आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो वर्किंग नोट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ के करिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर ये सम करना पड़े तो 3 बार करिएगा, लेकिन खुद करिएगा, क्योंकि जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।